नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर अराजकता की तो खैर नहीं, ये लाउड एंड क्लियर मैसेज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने सभी धर्मों के महापुरुषों, देवी देवताओं, साधु संतों का सम्मान करने की बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि आस्था से खिलवाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे आस्था किसी की भी हो। योगी का संदेश साफ है कि माहौल खराब करने वाले भले किसी मजहब संप्रदाय के हों, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो सवाल है कि योगी को मुसलमान विरोधी बताने का नैरेटिव जो सेट करते हैं, क्या आज उन्हें इसका जवाब मिल गया है? इस बीच योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया कि विरोध करने के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। साफ है, सूबे का माहौल खराब कर राजनीतिक लाभ लेने वालों को क्या योगी का यह संदेश है कि सुधर जाओ? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। ये यूपी में योगी राज का ही खौफ है कि अपराधी गले में तख्ती डालकर सरेंडर कर रहे हैं, जान की भीख मांग रहे हैं। ये तस्वीरें फिरोजाबाद की हैं, जहां लूटकांड का आरोपी शहबाज व्हीलचेयर पर अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचा। उसके सीने पर एक तख्ती टंगी थी जिस पर लूट का कबूलनामा और भविष्य में अपराध न करने का वादा लिखा था। क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि अगर अपराध किया तो फिर बख्शे नहीं जाओगे। और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने मजहबी टीका टिप्पणी और विरोध के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को लाउड एंड क्लियर संदेश दिया है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं। दुस्साहस किया तो चुकानी पड़ेगी कीमत। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। देखिए, कानून का राज है, कानून का पालन सबको करना होगा। कोई भी ऐसी बात कहे जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, ये उचित नहीं है। लेकिन भावना को अगर ठेस पहुंच जाए और कानून हाथ में ले ले, ये उससे भी ज्यादा अनुचित है। किसी भी स्थिति में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जिसको कहीं भी कोई अपने ग्रीवांसेस हैं, वो उचित फोरम पर अपनी बातों को कह सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस के सामने जा सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। त्योहारी सीजन के बीच बड़े अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल हाल के दिनों में मजहबी टीका टिप्पणी और विरोध के नाम पर सूबे में अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। धार्मिक और उन्मादी नारे भी लगाए गए, लेकिन योगी ने सबको साफ साफ संदेश दे दिया है। योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि माहौल खराब करने की जिसने भी कोशिश की, भले ही किसी भी मजहब या पंथ का हो, उस पर एक्शन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। दूसरे का आदर करना चाहिए। और ये जो बात हुई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अगर आपकी बात में सच्चाई है तो आप एनएसए पोस्ट करिए। एनएसए पोस्ट नहीं होता है तो मुसलमान पीसफुली डेमोक्रेटिक रास्ते से प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो है ना। तो वो प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं वो बहुत जायज है और सरकार इमीडिएट एनएसए इंपोज करे। मुख्यमंत्री देर से जागे, लेकिन बहरहाल एक फारसी की एक मिसाल है, कही जाती है कि देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये एक बड़ा सवाल होगा।
इस पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए। इस देश में रहने वाले तमाम जाति धर्म के लोग, उनके देवी देवताओं के लिए या पैगंबर जो हैं उनके लिए, या इस तरीके धर्म से जुड़े किसी भी मसले पर अभद्र टिप्पणी, किसी भी किस्म की कोई भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसी भाषा जो स्वीकार न हो उस धर्म और जात के लोगों को, इस पर कड़ी रोक लगनी चाहिए और कड़ी सजा का प्राविधान होना चाहिए। लेकिन जो आपने भी एक सवाल और इसमें कहा कि अराजकता नहीं, मतलब इस पर इसके विरोध में अराजकता भी नहीं स्वीकार है। जाहिर सी बात है कि जब सरकारें कड़े एक्शन लेंगी, उन पर लीपापोती करके खाना पूर्ति नहीं करेंगी, तो अराजकता जो ये लोग करते हैं, जिसको ये अराजकता बोलते हैं, उनका रोष देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में सवाल है कि जो लोग योगी आदित्यनाथ के लिए मुसलमान विरोधी और प्रो हिंदू होने का नैरेटिव सेट करते थे, आज उनको योगी ने जवाब दे दिया। सवाल यह भी है कि क्या योगी का अपराधियों और अराजक तत्वों को लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि अगर सूबे में माहौल खराब करने की कोशिश की या कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो योगी बख्शेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं स्टूडियो में, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुजाता पांडे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। फराज किदवई हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मौलाना साजिद रशीदी हैं इस्लामिक स्कॉलर। और दानिश कुरैशी हैं एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दानिश, मैं आपसे शुरू करता हूं और इसलिए शुरू कर रहा हूं कि आपकी पार्टी सबसे आगे आकर कहती है कि ये भगवा वाले चले जाएंगे, डर दिखाने की बात कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। यहां तो सीएम कह रहे हैं कि किसी भी आस्था से खिलवाड़ नहीं है और अगर करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, और इसकी आड़ में अराजकता किसी ने फैलाई तो भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं तो आपसे एक बात कहूं पांडे जी, ये जिस तरह से अब सीएम की बात की जा रही है, सीएम अपने हाउस में, विधानसभा में ये कहते हैं कि जो भी इस तरीके का दरिंदा है, कोई भी हो, चाहे कोई क्रिमिनल हो और चाहे कोई भी इस तरीके का व्यक्ति हो, वो या तो जेल में जाएगा या ऊपर जाएगा। ऐसा तो फ्लोर पे कह चुके हैं और वो कई बार बता भी चुके हैं, दिखा भी चुके हैं परिणाम पर। लेकिन 20 लाख लोगों की हत्या की पब्लिक में बात करने वाला ये नरसिंहानंद जाता है, बेल पे छूट के आ जाता है। सवाल ये है कि इसके अलावा अब तक इस तरीके की अराजक राजनीति करने वाला ये व्यक्ति बार बार छूट के आ जाता है और उसके बाद वही हरकत फिर दोहराता है। तो उसकी कंडीशन भी। तो दानिश कुरैशी, आप इस देश की अदालतों पर सवाल उठा रहे हैं कि अदालतों ने बेल क्यों दे दिया, छोड़ क्यों दिया? पुलिस का काम था डिटेन करना, पुलिस ने डिटेन किया। मैंने आपसे योगी के सवाल, योगी पर सवाल पूछा, तो या तो आप कह दीजिए कि मैं देश की अदालतों पर सवाल उठा रहा हूं। अरे सुनिए, देखिए, देश की अदालतें जो कानून बनते हैं उस कानून के मातहत करती है। मैं वही कह रहा हूं कि उनको बेल मिल गई और उसके बाद वो फिर से आके वही हरकत कर रहा है। उसको कंडीशन मिली थी ना कि दोबारा इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे, ये भी तो कंडीशन है। उस कंडीशन का तो दानिश कुरैशी, क्या आपकी पार्टी जो नहीं ठीक है, आपकी पार्टी जो वकीलों से भरी पड़ी हुई है, क्या बेल क्यों खारिज हो गई, इसको जाकर चैलेंज किया है आपकी पार्टी ने, या आपकी पार्टी से जुड़े किसी आदमी ने? अब आगे तो सुनिए, योगी जी का स्टेटमेंट तो सुन लीजिए। हमारी पार्टी की चिंता बहुत ज्यादा रहती है। नहीं, मैं आपकी पार्टी की चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, करनी भी चाहिए, बहुत लोग। नहीं, मैं किसी पार्टी की चिंता नहीं कर रहा हूं, ना आपकी, ना भारतीय जनता पार्टी की, ना सपा की। आप लोग अपनी चिंता करिए, मैं अपने काम की चिंता कर रहा हूं। अच्छा सुनिए, मैं अब योगी जी की बात बताऊं। दरअसल योगी जी जो बात कहते हैं ना, उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। आप देखिए कि जब पूरा मामला, ज्ञान व्यापी का मामला अदालत में चलता है, तो उसके एक दिन पहले आके वो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि जैसे वो सीएम बाद में है और मुस्लिम पहले। जब दो पक्ष कानून के दायरे में रह के लड़ रहे हैं, सुनिए, कानून के दायरे में रह के लड़ रहे हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के पद पर विराजमान व्यक्ति इस तरीके की बात करता है, तो मुझे लगता है कि आज का इनका स्टेटमेंट और पुराना स्टेटमेंट दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। ना, आप कहां से कहां चले गए? सवाल मैंने कुछ पूछा था, शिवम इनको रिप्लाई करिए। नहीं, ऐसे नहीं होता है कि आपसे पहले मैंने पूछा, फिर आप कथनी करनी पर चले गए, फिर आप ज्ञानवापी पर चले गए। मैं ज्ञानवापी पर चला जाता तो आप कहते कि आप ज्ञानवापी पर क्यों चले गए? पूछा कुछ और, चले गए कुछ और, नहीं है, चले थे लंदन, पहुंच गए कहीं और, अमेरिका। तो ऐसे नहीं होता है शिवम। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अदालतों का काम ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जर्नलिज्म का काम राकेश पांडे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, तो राजनीति की थोड़ी बहुत शिवम त्यागी समझ रखता होगा। अगर मैं इसी लॉजिक से जाऊं तो अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, कौन कितना ताकतवर है देख लेंगे, आज भी यूट्यूब से लेकर कम से कम हर 100 करोड़ नहीं तो 50-60 करोड़ लोगों के फोन में तो होगा।
लेकिन कोर्ट ने उनको उस मामले में बरी कर दिया। अब मैं टेक्निकलिटी नहीं जानता कि वहां पर क्या दिक्कत रही, सबूतों की कमी क्या पड़ी या वीडियो से छेड़छाड़ है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कोर्ट ने अगर बरी कर दिया तो ठीक है। लेकिन उसके बाद बावजूद उन्होंने वो दुर्गा माता पर और न जाने कहां बयान दिए। उस आदमी को देखो ना आप, वो लगातार बयान देते जा रहे हैं, उसके बाद भी बरी हो गए। आपको नरसिंहानंद की बेल पर दिक्कत है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी जब पूरी तरीके से एक्विटल हो गए उस पर दिक्कत नहीं है। खैर मैं कहता हूं ये कोर्ट का काम है, कोर्ट डिसाइड करे, मुझे नहीं पता। प्लीज बीच में नहीं, अभी 2 मिनट में इतनी परेशानी कैसे हो गई भाई? अकबरुद्दीन का नाम लेते ही इतने दिक्कत उछलने क्यों लगे? रुकिए जरा अभी थोड़ी देर, रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप मेरे बीच में, आपके पास जवाब नहीं है। फिर वही बात, क्या जवाब नहीं है भाई? मेरा समय, बोलिए क्या जवाब चाहिए? मैं तो वही पूछ रहा हूँ, अगर यही जस्टिफिकेशन है तो इसका मतलब यह है कि वो नरसिंहानंद इसी तरह बिल्कुल भी नहीं। फिर वही बात, मैंने क्या कहा? कानून की बात सुनिए, चिल्लाइए मत। अकबरुद्दीन का नाम ले लिया तो चिल्लाइए मत, उछलिए मत कुर्सी पर बैठकर। रुकिए जरा, ओवैसी का नाम आता नहीं कि बेहोश हो जाते हैं बोलते बोलते। रुकिए अभी जरा, थैंक यू, अपने समय पर बोल। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपसे गुजारिश है कृपया करके मेरे बीच में ना बोले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अदालत की बात अदालत ज्यादा बेहतर जानती होंगी, कोर्ट्स ज्यादा बेहतर जानते होंगे, उनके निर्णय कैसे होते हैं वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं एक आम आदमी के नाते नहीं जानता, मुझसे राजनीति पर पूछना है तो पूछ लीजिए। खैर, लेकिन विश्वास है अगर किसी को बेल कोर्ट ने दी है तो कोर्ट ज्यादा बेहतर जानता है, और अगर किसी को उसकी भी खिलाफत करनी है तो कोर्ट चला जाए, कर दे। अब आगे आते हैं। 1 लाख लोगों की भीड़ एक सड़क पर एक ही मजहब से गुजरे तो वहां से गुजरने वाली किसी और धर्म की महिला, वहां से गुजरने वाले बच्चे जिसको मारने के लिए वो चढ़ रहे हैं, वो जगह, वो आदमी, ये क्या शरिया में है क्या? ये बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से बंधा हुआ देश है, यहां पर कोई इस तरह की गुंडागर्दी अराजकता नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी से नफरत भी है, अगर मुझे उसका मन है कि मैं उसको वहीं गोली मार दूं, मैं नहीं मार सकता। मैं संविधान से बंधा हुआ आदमी हूं, मैं यहां इस देश में रहता हूं, इस देश के कानून के तहत रहता हूं। 1 लाख लोग उठाकर कुछ भी कर देंगे तो हो जाएगा क्या? विधानसभा के गजब गुंडागर्दी है। फिर यूपी मॉडल लागू होता है तो तीसरा चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नहीं, लोगों के घरों में आग लगाने जाओगे? नहीं, एक बार शिवम, एक मिनट। दानिश, एक मिनट शिवम त्यागी, एक मिनट। दानिश कुरैशी सुनिए, आपने 2 बार कहा, अरे सुनिए भाई, सुनिए ना, सुनिए, आपने 2 बार कहा। दानिश प्लीज, समय कम होता है, सुना करिए सर। मैं जब नाम लिया करूं और कुछ पूछूं तो सवाल सुन लिया करिए, समय बर्बाद नहीं होता है। सुनिए सर, सुनिए, आपने 2 बार कहा दानिश कुरैशी कि सीएम ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन नहीं, लेकिन दोनों बार शिवम, लेकिन दोनों बार दानिश ने यह नहीं बताया कि किसको मिट्टी में मिला दूंगा। माफिया शब्द खा गया दानिश कुरैशी, घर में रखे? नहीं, माफिया शब्द खा गया दानिश कुरैशी, दोनों बार आप माफिया शब्द खा गए। योगी की सत्ता है क्या? नहीं तो आप दोनों बार माफिया शब्द क्यों खा गए दानिश कुरैशी? योगी की सत्ता है किसी की हत्या करने? नहीं, दानिश कुरैशी, आप दोनों बार माफिया शब्द क्यों खा गए? दानिश कुरैशी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप दोनों बार माफिया शब्द क्यों खा गए? आपने पूरी बात क्यों नहीं कोट की कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा? ये सीएम ने विधानसभा के फ्लोर पर कहा था, और फिर ये कहिए कि माफिया मिट्टी में मिले तो एमआईएम पार्टी को दिक्कत है, दानिश कुरैशी को दिक्कत है, आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा जो बैरिस्टर है उनको दिक्कत है, क्योंकि माफिया मिट्टी में नहीं, आसमान में तारे की तरह सजा देना चाहिए आपके हिसाब से। अगर आपको लगता है तो आप जस्टिफिकेशन दे दीजिए। योगी को हत्या करने की सत्ता नहीं है। नहीं, हत्या करने की बात नहीं है दानिश, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों बार आपको माफिया शब्द भी बोलना चाहिए था। शिवम एक रिप्लाई है, दोनों बार माफिया शब्द खा गए, तो क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं है? क्या ये भड़काऊ नहीं है? दोनों बार माफिया खा गए शब्द। क्या करने की सत्ता? नहीं, आप पूरी बात बोलते हैं, मैं नहीं बीच में आता, लेकिन दोनों बार आप माफिया शब्द खा गए दानिश कुरैशी। शिवम त्यागी, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, माफिया मिट्टी में ही मिलाया जाएगा, उसकी जो माफियात है वो मिट्टी में ही मिला दी जाएगी, उसके बेईमानी की कमाई हुई जमीनें गरीबों में बांटी जाएंगी, उन पर फ्लैट बनाकर गरीबों को दिया जाएगा, उनकी गुंडागर्दी, उनकी हैसियत, उनकी ताकत, उसको मिट्टी में मिला देंगे हम, और इसमें कोई पीछे हटने वाले नहीं है। और माफियाओं की, गुंडों की आरती नहीं उतारी जाएगी, पीरियड। और मैं इसमें जाति धर्म नहीं ले रहा हूं, पता नहीं माफियाओं की तरफ से इतनी मोहब्बत क्यों है भाई? नहीं, माफियाओं से क्यों मोहब्बत है? उनको मिट्टी में ही मिला देना चाहिए, हर जगह मिला देना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस देश में लोग मैं आगे मिट्टी में मिला देंगे तो आगे बढ़ रहा हूं। 2 मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, 3 मेहमान वेट कर रहे हैं। दानिश कुरैशी, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि आपने ठीक कोट किया कि फ्लोर पर कहा था सीएम ने मिट्टी में मिला दूंगा, दोनों बार माफिया शब्द भी बोल देते तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन माफिया शब्द आप खा गए अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैं आगे आ रहा हूं, नहीं, ऐसे नहीं होता, ये आधा अधूरा कोट मेरे सामने मत किया करिए, और ना कोई प्रोपेगेंडा। आप अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी लेकर आया करिए, बोला करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो पूरा शब्द बोला करिए। अब साजिद रशीदी, रुकिए भाई, रुकिए, बाकियों को बोलने दीजिए। फराज किदवई साहब आऊंगा, लेकिन उससे पहले साजिद रशीदी जी, जो बातें शिवम ने कही कि 1 लाख की भीड़ सड़क पर उतर जाए, आपकी अपनी शिकायतें हो सकती है, किसी एक से दिक्कत हो सकती है, आप विरोध प्रदर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन की आड़ में कोई अराजकता फैलाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी भीड़ को अराजकता फैलाने की गुंजाइश कैसे है? हमारे देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, हम भी इसकी इजाजत नहीं देते। संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना ये संवैधानिक है, करना चाहिए और करेंगे हम आगे भी। लेकिन किसी भी भीड़ को, ये सच बात है कि कोई आदमी अगर गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये जो योगी का बयान है, इसको अन्यथा क्यों ले रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने कहा अन्यथा लिया, आप लोगों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अन्यथा लिया, अच्छा मैं तो बहुत है। पॉजिटिव तरीके से लिया। आप अन्यथा ले रहे हैं तभी तो डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, तभी तो डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, तभी तो डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, सर तन से जुदा के नारे लगाना क्या अराजकता था कि नहीं आपके हिसाब से? सुनिए साजिद रशीदी, याद रहता है, अब सर तन से जुदा पे चले अरे गए दानिश आप। कुरैशी प्लीज अब सर बीच तन में से मत आइए जुदा भाई, पे चले गए। आपसे मैंने डिबेट की हम शुरुआत की, सर तो तन सबके से बीच में जुदा मत के आइए नाम- प्लीज। सुनिए, सबसे पहले सुनिए। आपको समय मिला, बोलिए रशीदी। राकेश पांडे, सबसे ज्यादा आपके चैनल पे मैंने सर तन से जुदा को कंडम किया है, सबसे ज्यादा। और फिर आप बार बार उसी सवाल को करते हैं। अरे तो पूछ रहा हूं तो बार बार जवाब दे सबसे दीजिए, ज्यादा क्या दिक्कत है condemn किया इसमें? आपके चैनल पे, और इस फिर आप सवाल से बार-बार दिक्कत वही होती है सवाल क्या करते हैं। साजिद रशीदी को? नहीं, फायदा क्या है उसका? नहीं, पूछ लिया सवाल मैंने से दिक्कत कि नहीं सर होती, तन से आपकी जुदा सोच से लगाना, दिक्कत होती है। कहीं हिंदू पर्व आप पर बार-बार पत्थरबाजी उस किसी ने कर दी, जानबूझकर- क्या तो जानबूझकर- वो इस सड़क से क्यों गुजर रहा था, ये अराजकता है कि नहीं? एक मिनट शिवम माता। नहीं, देखिए बात सुनिए, अराजकता कोई भी हो और कोई भी करे। आप क्या यति नरसिम्हानंद की बात को अराजकता नहीं मानते? हाँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं गलत है, बिल्कुल है। मैंने कब कहा कि सही मानते हो कहा? कि नहीं मानते हो? बिल्कुल हाँ, मान तो रहा उसके हूं, और खिलाफ कड़ी NSA कार्रवाई होनी चाहिए। लगनी चाहिए। साजिद रशीदी, ये NSA कहने में लगनी मुझे चाहिए कोई कि गुरेज नहीं है। UAPA किसी भी धर्म लगना के चाहिए खिलाफ कि नहीं? कोई भी टिप्पणी करे और कोई नहीं, उसको UAPA डिफेंड करे तो लगना वो चाहिए उतना ही कि बड़ा नहीं? गुनहगार है। नहीं, NSA लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये सर कानून UAPA तय लगना करेगा, चाहिए कि नहीं ये लगना कानून चाहिए? तय करेगा, प्रशासन तय करेगा। मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में वो नहीं है। मैं अच्छा, बता सकता हूं नहीं, आप कि कह यति दीजिए, नरसिम्हानंद ने कानून सही तय कहा करेगा, कि ठीक गलत है, कहा। आप कहने में क्या अगर दिक्कत है अगर आपको? नहीं अगर आपको NSA कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, अगर NSA लगाया जा सकता है तो आप लगा कह दे दीजिए, सरकार। आपको कहने में मैं दिक्कत कह रहा क्या हूं है? अगर एप्लीकेबल है तो लगा दे, कानून तय करेगा अपना। एप्लीकेबल मैं है भी तो मानता बिल्कुल हूं। लगा दे। सुनिए, मैं भी मानता हूं कानून तय करेगा। यस, अरे सुनो भाई, मैं भी मानता हूं कानून तय करेगा, लेकिन आपको कहने में क्या दिक्कत है? कह दो कि हाँ लगना चाहिए। लग जाए, मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है इसमें? मुझे क्या दिक्कत है? कानून तय करेगा। हाँ, तो मुझे क्या दिक्कत है? हमें और आपको कहने में क्या दिक्कत नहीं, है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये क्योंकि कड़ी actually- से कड़ी सजा ये- का नहीं, मैं मतलब पूछ ही लेता हूं ना कि UAPA NSA लगाने में क्या दिक्कत है। शिवम त्यागी बताइए। देखिए, ये एक्चुअली इनको पूछ कौन रहा है? ये साजिद रशीदी आकर कहते हैं मैंने तो 1000 बार आपके चैनल पे कंडेम किया है, ये इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए, सरतन से जुदा के नारे लगे। अरे मानता ही नहीं कोई आपको आपके समाज में भाई, कैसे बोला ना हो? अब आपको कोई पूछ नहीं रहा, आप कह रहे हो टीवी पर बैठ करके नहीं होना चाहिए, और वहां पर वो 1 लाख लोग पहुंच जाते हैं। और तुम्हें कौन अरे मानता कोई है? थोड़ा बहुत पूछता है कि नहीं पूछता? तुम्हें आपको कौन मानता अरे है? कमाल बात हो गई, थोड़ा सा नहीं मान लिया आपको? 1 लाख लोग वहां इकट्ठे हो गए, सहारनपुर में इकट्ठे हो गए, तोड़फोड़ मचा दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीवी पर कंडेम करते हो और पीछे जाके वहीं भीड़ में घुस के नारे लगाते हो तुम भी? क्या तरीका है भाई? ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में लोकतंत्र है, यहां कोई शरिया चलता है क्या? के पीछे से कोई भी आकर जो है हवा लगाएगा, आग लगाएगा और लोगों को मारना पीटना चालू कर दोगे और पुलिस पर पत्थरबाजी चालू कर दोगे। फिर जब उनके ऊपर एक्शन होगा, यही साजिद रशीदी रोएंगे आकर यहाँ पर, ये देखिए मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो आज रोकिए ना उनको। फिर मुझे जवाब ये जिम्मेदारी बनती है आपकी। ठीक, 20 सेकंड बोल लीजिए साजिद रशीदी, फिर आगे बढ़ रहा हूं। मुझे जवाब देने दीजिए, 20 सेकंड में बोलता हूं। शिवम त्यागी, आपके त्यागी समाज अरे में कितने त्यागी लोग समाज जानते हैं सब मेरे आपको? साथ है। अभी इस गुस्ताखे रसूल पर जवाब दीजिए जरा, ये जो यहाँ सड़कों पर हंगामा कितने हो रहा लोग जानते है हैं? उस पर दीजिए। अभी त्यागी नहीं है आप 100 सड़कों पर, आदमी इकट्ठे करके दिखा त्यागी दीजिए। नहीं है सड़कों पर, अभी आप हम 100 मुसलमान आदमी सड़कों इकट्ठे पर हैं करके और दिखा वो दीजिए, त्यागी। इस तरह के नारे लगा रहे हैं। जवाब त्यागी दीजिए उस 100 पर जरा, आदमी इकट्ठे करके इधर दिखा उधर मत दीजिए। भागिए। मैं जानता त्यागियों की हूं। जिम्मेदारी मैं लेना आगे होगी, मैं बात आगे मैं कर लूंगा, ये बताइए मैं इस पर क्या चल रहा है? मैं से आगे बढ़ता हूं, मैं नहीं, आगे इस पर बढ़ता बताइए हूं। जरा, क्या साजिद चल रहा है रशीदी ये? रुक जाइए, मैं कुछ इस कर तुतु में पाते से नहीं है, आगे बस बढ़ता ऐसे हूं। आप गुंजाइशें तलाश लेते हैं, ये आपकी अपनी काबिलियत है। फराज किदवई साहब, आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री देर से जागे सोए कब थे? कब अराजकता की इजाजत थी? राकेश जी, अराजकता का मतलब क्या होता है? अराजकता का मतलब यह होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का अभाव हो,
और ये एक प्रणाली है जहां पर सरकारी प्राधिकार को असामाजिक तत्व ठेंगा दिखाते। अब अराजकता जो है वो कहीं से भी हो सकती है, और राकेश जी अराजकता वो भी होती है कि अगर किसी अपराधी को कोई व्यक्ति बचा रहा हो, राकेश पांडे बचा रहे हो, फराज किदवाई बचा रहे हो, शिवम त्यागी बचा रहे हो, कोई भी बचा रहा हो, तो वो भी अराजकता होती है। अमृत काल के इस उत्तम प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी का कुशासन आया तो सीतापुर में एक ट्रिपल मर्डर हुआ राकेश जी। उसमें एक 30 वर्षीय महिला का रेप किया गया और उसके साथ उसकी 2 बच्चियों को मार दिया गया। उसके बाद में माननीय न्यायालय उस केस के बारे में क्या बोलता है, अराजकता से रिलेटेड है। ये अभी हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है 25 सितंबर की। इसमें पढ़िएगा कि कोर्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए क्या बोल रहा है। मेरी मजबूरी है कि मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्योंकि अगर एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो आप लोग मुझे पकड़ लीजिएगा। माननीय न्यायालय बोल रहा है कि केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अटेम्प्टेड टू डिस्ट्रॉय एविडेंस एंड लूपहोल्स and intentionally left loopholes in the investigation rather than making efforts to collect evidence and establish the involvement of the all accused in the crime। इस क्राइम में 6 लोगों को छोड़ दिया गया और माननीय न्यायालय सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर यह इल्जाम लगा रहा है कि आपने जानबूझ करके बलात्कारियों को बचाया। नहीं, मैं फराज किदवई साहब जिस घटना का आप कोट कर रहे हैं, जिस घटना का आप कोट कर रहे हैं, उन पुलिस वालों पर कोई एक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो एक बार को देखना होगा। लेकिन शिवम आऊंगा, उससे पहले सुजाता, और सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जहां प्रशासन बचाए तो अतीक, और ठीक है सर, ठीक है, मैं इस पर रिप्लाई ले लेता हूं फिर आ जाऊंगा। तो अतीक मुख्तार तमाम माफियाओं को इन्होंने बचाया कि नहीं बचाया? लड़कों से गलती हो जाती है, ये बचाने वाला स्टेटमेंट था कि नहीं था? बिल्कुल था राकेश जी। यहाँ पे लोग जब कह रहे थे कि अराजकता किसी, तो अराजकता वो होती है राकेश जी जब अखिलेश यादव के राज्य में जब 195 दंगे हुए थे, 195, मायावती के राज्य में 166 दंगे हुए थे। और सच ये है कि कानून व्यवस्था वो होती है जो 2017 के बाद यूपी ने देखा, मैंने देखा, मेरे परिवार ने देखा कि जब यूपी दंगा मुक्त 2017 के बाद यूपी में एक दंगा नहीं हुआ। लेकिन आज जो यहाँ पे जलेबी बनाई जा रही थी, मैं कुछ सवाल एकदम स्ट्रेट ऑन पूछना चाहती हूँ और उसके बाद आप ये AIM के प्रवक्ता से पूछिए, ये सपा के प्रवक्ता से पूछिए, लेकिन पूछिएगा जरूर। पहले आप बताइए कि कानून से इंसाफ मांगते मांगते ये जो भीड़ है 10,000 की भीड़ मंदिर के आगे कैसे खड़ी हो जाती है, जिसके हाथों में पत्थर आ जाते हैं, लाठी और तलवारें आ जाती हैं। ये मैं ठीक कर देता हूं फराज किदवई साहब, जो एनसीआरबी का ऑफिशियली डेटा उसकी वेबसाइट पर अपलोड है 2022 का, उसमें एक भी दंगे का जिक्र नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। 6,000 नहीं सर, नहीं, पता नहीं आपने कहां से डेटा उठाया, सपा के हेडक्वार्टर से उठाया कि कहां से उठाया। खैर, आप एक एलिगेशन लगा रहे हैं तो मैं शिवम से जवाब ले लेता हूं। सुजाता, माफ करूंगा, आपको थोड़ा सा कम समय दे पा रहा हूं। बोलिए शिवम त्यागी। देखिए, समाजवादी जी के सस्ते राष्ट्र कवि श्री फराज किदवई जी के लिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं। ये हमसे पूछते हैं, कहते हैं अराजकता क्या है, बताओ डेफिनेशन बैठ कर अराजकता क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद की सड़क पर 1 लाख लोग एक नारा सरतन से जुदा करते हुए इकट्ठे हो गए, ये है अराजकता। आप ये दिखाते रहिए, कटेंगे ऐसे आगे करके। किसी 2 व्यक्ति ने गलत किया इसका यह मतलब नहीं है तीसरा भी गलत करा। 2 जिसने किया उनको सजा मिले और उन पर कार्रवाई हो, लेकिन पूरे समाज को थोड़ी ना। और इधर पूरे के पूरे लोग, 1 लाख लोग एक ही समाज से आकर खड़े हो गए और सरतन से जुदा करने की बात करते हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं समाजवादी वाले। ये देखिए, तो चाहते हैं लोगों के गले कटे, ये तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता फैले, ये तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे हो, क्योंकि उसी के बाद तो इनको सत्ता की मलाई चखने का मौका शायद मिलेगा। पिछली बार भी जब सत्ता में थे तो इसी तरीके से दिन रात दंगे कराते थे। खैर, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं अंत में, ये लोकतांत्रिक देश है, गलती कोई भी करता है सजा होनी चाहिए। किसी को भी किसी के धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार, गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, परंतु अगर उसके बाद ये स्थितियां हो जो सड़क पर हो रही हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा और जिसके तहत देश चलता है, ब्रेक लेना पड़ेगा। मुझे लगता है दानिश और साजिद रशीदी जी, आप लोगों को क्लियर हो गया। और दानिश भाई, अगली बार से पूरा लाइन कोट किया करी तो मैं बीच में टोका टाकी नहीं किया करूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे।